सुबह के 4 बजे हैं। शहर की ऊंची ऊंची इमारतों के बीच से हल्की ठंडी हवा गुजर रही है। सड़कों पर सन्नाटा है, मगर गंगा घाट की तरफ एक अजीब सी हलचल है। महिलाएं टोकरी में फल, ठेकुआ और नारियल लेकर जा रही हैं। उनके चेहरों पर थकान नहीं, बल्कि एक अद्भुत चमक है, जैसे किसी भीतर की रोशनी से भरी हो। आज छठ का पर्व है, सूर्य की आराधना, आत्मा की शुद्धि का दिन। नीरा भी उन्हीं में से एक है, दिल्ली की एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। रोज की भागदौड़, डेडलाइंस और जिंदगी की रफ्तार ने उसे थका दिया था। उसे लगता था कि जिंदगी सिर्फ दौड़ है, जिसमें अगर जरा भी धीमी हो गई तो पीछे रह जाएगी। लेकिन इस बार उसने छुट्टी ली। वह अपने गांव लौटी, उस परंपरा को महसूस करने जिसे उसने बचपन से सिर्फ अपनी माँ की आंखों में देखा था। पहले दिन का नहाए खाए माँ ने कहा, बेटा यह सिर्फ शरीर की शुद्धि नहीं, मन की सफाई भी है। नीरा मुस्कुराई, लेकिन भीतर कहीं उसने महसूस किया, जब उसने अपने मोबाइल को कुछ घंटों के लिए दूर रखा तो जैसे उसका मन थोड़ा हल्का हो गया। कभी कभी शांति पाने के लिए कुछ जोड़ना नहीं, थोड़ा छोड़ना पड़ता है। दूसरे दिन खरना, सूरज ढलने के बाद का व्रत भोजन। माँ ने मिट्टी के चूल्हे पर खीर बनाई, धीमी आंच, खुशबूदार चावल और उस पर गुड़ की मिठास। नीरा सोचती रही, शहर में सब कुछ है, पर यह स्वाद क्यों नहीं? माँ ने कहा, क्योंकि वहां स्वाद जुबान का है, यहाँ आत्मा का। उस रात उसने महसूस किया कि असली संतोष वही है जहां आवाजें कम हों और एहसास ज्यादा। तीसरे दिन संध्या अर्घ्य का समय आया। गांव की औरतें घाट पर खड़ी थीं, पानी में आधा शरीर डूबा हुआ और सामने अस्त होते सूर्य की ओर हाथ जोड़े हुए। नीरा ने भी वही किया। पहली बार उसने महसूस किया कि जल, सूर्य और आत्मा का रिश्ता कितना गहरा है। वह सोचती है, सूर्य हर दिन डूबता है, पर फिर भी अगली सुबह लौट आता है। क्या यही जीवन नहीं है? गिरना, संभलना और फिर से चमकना। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वह मुस्कुरा रही थी। शहर की कृत्रिम रोशनी के बीच वह असली प्रकाश देख रही थी, भक्ति का प्रकाश, विश्वास का प्रकाश। रात को घाट के किनारे दीपक जले, हजारों दीप जो नदी की सतह पर तैर रहे थे। नीरा ने अपनी माँ से पूछा, माँ, हम सूर्य को धन्यवाद क्यों देते हैं? माँ ने कहा, क्योंकि वह हमें बिना मांगे देता है, और जब कोई देता है तो आभार जताना ही सबसे बड़ी पूजा है। नीरा ने उस पल समझा, छठ सिर्फ एक त्योहार नहीं, यह कृतज्ञता का पर्व है। अगली सुबह जब सूरज उगने वाला था, पूरा गांव जल में उतर चुका था। ढोल, शंख और भजन की गूंज के बीच हर चेहरा किसी दूसरी ही दुनिया में था। नीरा ने अपनी आंखें बंद की। उसके भीतर के सारे प्रश्न, क्या मैं सही कर रही हूं? क्या मेरी जिंदगी का कोई मतलब है? क्या मैं खुश हूं? सब धीरे धीरे मौन में बदल गए। वह बस सांस ले रही थी, गहरी, शांत और स्थिर, जैसे सूर्य की पहली किरण ने उसके भीतर की धूल साफ कर दी हो। सूर्य उग आया, सुनहरी रोशनी जल की लहरों पर नाच रही थी। नीरा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उस क्षण उसे लगा कि यह पूजा किसी देवता से ज्यादा खुद से जुड़ने की यात्रा है। हर व्यक्ति जो सूर्य को अर्घ्य दे रहा था, दरअसल अपने भीतर के अंधकार को मिटा रहा था। वह समझ गई, शांति बाहर से नहीं आती, यह भीतर जागती है। जब नीरा वापस शहर लौटी तो वही दफ्तर, वही ट्रैफिक, वही तनाव था। लेकिन फर्क यह था, अब उसके भीतर एक सूर्य जल रहा था। वह जानती थी, दुनिया कितनी भी भागे, अगर भीतर स्थिरता है तो कोई तुम्हें नहीं हिला सकता। और यही है छठ का असली संदेश। सूर्य की आराधना केवल आकाश में नहीं, अपने भीतर करनी है। जो सूरज बाहर चमकता है, वही तो हमारे मन में भी जलता है। बस फर्क इतना है, वहां उसे देखने के लिए आंखें चाहिए और यहां उसे महसूस करने के लिए विश्वास। कभी अगर जिंदगी की भाग दौड़ में तुम थक जाओ तो एक पल रुकना, सूर्य की तरफ देखना और खुद से कहना, जैसे यह हर दिन लौटता है, मैं भी लौटूंगा। क्योंकि भक्ति की असली ताकत यही है, गिरकर भी मुस्कुराना।